अपनी सभा में बैठे थे। एकदा तो सभा मध्य आस्ततो मुनिर्वृतः ब्राह्मणो क्षत्रवेशो भ्रातृविश्य युधिष्ठिर आचार्य कुलबुद्धैष ज्ञात संबोध बान्धवै शृण्वतामेव चेतेषामावेशेदमुवाच। एक दिन की बात थी। सभा मध्य युधिष्ठिर अपनी सभा में बैठे थे, भगवान द्वारका में थे। इतने में एक दूत आया। दूत की आंख में आंसू थे। भगवान कृष्ण ने उसे पूछा क्या बात है? कहा एक जरासंध नाम का राजा हुआ है और उसने 84 राजाओं को कैद कर लिया है। 16 राजा और उसको मिल जाएंगे तो 100 राजाओं की हत्या करके वो एक छत्र साम्राज्य चाहता है। कैसे भी उन 84 राजाओं को प्रभु आप मुक्त कर दें। लोग उस समय सहयोग लेने के लिए लोग भगवान के ही पास में आते थे। मेरे प्रभु ने कहा कि मैं शीघ्र ही आता हूँ, आप लोग चिंता ना करें और तुम चले जाओ अपने नगर के लिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। उसको तो वापस कर दिया और भगवान सीधे इंद्रप्रस्थ नगर आ गए। इंद्रप्रस्थ नगरी भगवान का आगमन हुआ तो लिखा है कि वहाँ पर कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भ्रात विश्व युधिष्ठिर। युधिष्ठिर चारों वर्णों के साथ में वहां पर बैठे हुए थे। इतने में गोविंद कृष्ण आए। सबने खड़े होकर के कृष्ण का स्वागत किया, सम्मान किया, बैठने को जगह दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु कृतराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी। गुरुदेव नारद जी आए थे, उन्होंने आदेश दिया है राजा तुम राजसूय यज्ञ करो, और मैं राजसूय यज्ञ के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए प्रार्थना आपसे करता हूं, आप बताएं कि यज्ञ कैसे होगा। भगवान बोले बड़े भैया इस राजसूय यज्ञ में राजाओं को जीतना पड़ता है तब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो अर्जुन बोले कि हम सबको जीत लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे राजा हैं जिनके सामने मुकाबला करना मुश्किल है, जिनमें एक शिशुपाल का नाम आया और एक जरासंध का नाम आया। भगवान बोले इन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ दो। इधर राजसूय यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। अर्जुन और भीम को भगवान ने अपने संग लिया और वो सीधे जरासंध की नगरी पहुंच गए। भेष छिपा लिया, भेष बना दिया ब्राह्मण का। ब्राह्मण भेष बनाया और वह वहां पहुंच गए। जरासंध को पता चला, उसने अपने अनुयायियों को कहा कि ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा अच्छी होनी चाहिए। जरासंध में एक खूबी थी, ब्राह्मण भक्त था। रात निकली, प्रातः हुआ, इसके दरवाजे पर 10,000 ब्राह्मण रोज मांगने को कुछ न कुछ लेके जाते थे, सबको देता था ये जरासंध। और जब इसको देख करके भगवान एक बार युद्ध छोड़ करके भाग गए, तब से तो इसकी भारी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति जुड़ गई थी। तो रोज बांटता था, 10,000 ब्राह्मणों को रोजाना देता था मालटाल। तो ब्राह्मणों की भारी भीड़ लगी थी और उसी पंक्ति में ये तीनों के तीनों देवता, ये भी त्रिपुंड लगाए हुए, चुटिया में गांठ लगाए हुए, धोती कुर्ता पहनकर वो भी खड़े हो गए आकर के, और वो सबको दे रहा था जरासंध। इतने में भगवान क्या बोले? हरिचंद्रो रंत देवा उक्षावृति शिवरवली व्याध कपोतो वैभो यद्रुवेड़ ध्रुवम गता। राजन जय हो तुम्हारी, तुम तो दानियों में हरिश्चंद्र के समान, रंती देव के समान है। और कई नाम भगवान ने ले दिए, जय जयकारे लगा दिए। और जरासंध को लगा ये इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देने के लिए तो पहली बार ये महात्मा लोग आए हैं। इतने बड़े बड़े आशीर्वाद तो आज तक किसी ने दिए ही नहीं। तो जरासंध सीधे उनके पास पहुंच गया, तीनों के पास। एक हाथ में कमंडल था, कम्बल था, वो देने की कोशिश करी, ये लीजिए। तो भगवान बोले इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ये हम नहीं चाहते। जरासंध ने कहा तो क्या चाहिए तुम्हें? कहा राजन दे दोगे? जरासंध ने 3 बार कहा कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। तीसरी बार कहा दे दूंगा। तो कृष्ण बोले युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे।
हमारा मन करता है कि हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, हमारे साथ युद्ध कर लो। जब युद्ध की बात कही तो जरासंध तो आश्चर्य में पड़ गया। जरासंध ने सोचा अभी तक जितने बाबा जी आए, किसी ने लंगोटी मांगी, किसी ने कमंडल मांगा, किसी ने रोटी मांगी, लेकिन ये पहली बार सो आकर के अखाड़ा मांगते हैं, युद्ध मांगते हैं। जरासंध ने कहा कि तुम हो कौन? अर्जुन के अंगूठे पर निगाह पड़ गई। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, क्यों? तुम्हारी चाल ब्राह्मण की नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम भेष छिपाए हो। मैंने 3 बार कह दिया तो युद्ध करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे भी तो ये पता लगना चाहिए कि मैंने युद्ध किसके संग किया है। तुम भेष छिपाए आए हो, कौन हो तुम? इतना कहा तो कुंती माता के दोनों पुत्र और देवकी मैया का लाल तीनों के तीनों अपने असली भेष में खड़े हो गए, वहां प्रकट हो गए अपने भेष में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। जैसे ही अपने असली भेष में आए तो कृष्ण को ढंग से देखा जरासंध ने। जरासंध ने कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि तू मथुरा छोड़ करके भाग गया है तो सुधर गया होगा, लेकिन तेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तू कायर है, तू डरपोक है। ये जरासंध कायर लोगों से कभी युद्ध नहीं करता। और क्या बोला? कहता है मथुराम स्वप्रेम तक्ता समुद्रम शरणम गतः। मेरे भय से तो मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जाकर के गिर पड़ा, तुझ कायर से मैं क्या युद्ध करूंगा? तो भगवान बोले चलो ठीक है, हम कायर ही सही, चलो ठीक है, हम तुम्हारे लायक नहीं सही, तो ये अर्जुन भैया से युद्ध कर लो, इनसे कर लो युद्ध। तो जरासंध कहता है अर्जुनो न भवेद योधा। ये इतना बड़ा पहलवान नहीं है कि मेरी मार झेल ले। ये कुंती के पुत्र को जिंदा ले जाओ, यही तुम्हारी विजय है। इसकी तो हड्डी पसलियों का पता नहीं। जरासंध इतना ही बलवान था। जरासंध कहता है कि इसकी हड्डी पसलियां गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए बचेंगी नहीं, दिखेंगी नहीं, इसलिए इसको जिंदा ले जाओ, यही तुम्हारी विजय है। भगवान बोले हम हूं तुम्हारे लायक नहीं, अर्जुन भी तुम्हारे लायक नहीं, तो भीम दादा से युद्ध कर लो। तब कहने लगा हाँ भीम अस्तुल्यो बलो ममा, ये भीम थोड़ी बहुत मेरी मार झेल सकता है। सुबह 7 बजे अखाड़े में भेज देना, मैं वहीं मिलूंगा। और ये कह करके चला गया। तो सुबह हुआ, भगवान भीम को सजाने लगे, भगवान उसको कवच पहनाने लगे। तो भीम का अभिमान जाग गया। भीम ने कहा तुम हमारे मामा के बेटा हो जरूर, लेकिन हमारे बारे में जानते नहीं हो। आपको गोविंद पता नहीं है, भीम में 10,000 हाथियों की शक्ति है। ये क्या कवच ववच पहनाते हो? मैं ये गया और तोड़ मरोड़ करके अभी आया। ये अभिमान भीम का बोला। भगवान ने कहा ठीक है, सो कवच उतार के रख लिया। अब भीम गए युद्ध के लिए और सामने जरासंध। जरासंध ने देखते ही सामने भीम को उठाया, फिर उठाया, एक एक हड्डी ढीली कर दी। भीम आए कृष्ण के पास, तो मुंह ऐसा था बिल्कुल लंप। देखिए आपने लंप नहीं जानते होंगे, जो पहले चिमनी जलती थी वो नीचे से ऐसे होती थी, ऊपर से ऐसे होती थी, लंप। ऐसा सुकड़ा सा मुंह भीम का। तो भगवान तो समझ गए कि आज इसकी कसकस तोड़ दी जरासंध ने। तो समझ गए देखते ही। कहा और भाई साहब कैसे हो? भीम का मुंह फूला। भीम ने कहा पहले तो ये बताओ कि तुम हमारे मामा के बेटा हो कि दुश्मन हो?
भगवान बोले क्या हुआ, इतनी मार पड़ी है, एक एक हड्डी दुख रही है, मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। और भगवान यही तो सुनना चाहते थे। 25 दिन पहले ताल ठोक रहा था कृष्ण के सामने भीम ने कहा भुजाओं में ताकत इतनी है, पहलवान कोई मिलता नहीं है, इनमें पड़ी है खुजली, इसलिए ने दो दो हाथ गोविंद तुम ही हमसे कर लो। भगवान ने कहा मामा और बुआ के बच्चे सगे नहीं होते तो सगे से कम भी नहीं होते, खास नहीं होते तो खास से कम भी नहीं होते, हम आपस में लड़ेंगे तो ये ठीक नहीं है, तो मैं युद्ध चाहिए तो 1 महीने का इंतजार कर लो, हम तुम्हारी बाजुओं की खुजली मिटवा देंगे। तो आज भगवान खुजली मिटवाने को ले आए। परमात्मा के दरबार में खुजली चलेगी कहां, खुजली मिटेगी, अभिमान चलता नहीं। तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा युद्ध के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान पुचकाने लगे, भैया चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ चले जाओ, हमें कोई काम करना है, हमें भैया की राजसूय यज्ञ सफल करनी है, और जब तक ये रहेगा तब तक यज्ञ पूरी नहीं हुई। कहा तुम्हें यज्ञ की पड़ी है, मुझे अपनी पसलियों की पड़ी है। भगवान ने हाथ घुमाया ऊपर, कहा कि युद्ध को चले जाओ। सो बेचारा मार मूर कर मेहरे पर बिठाने वाली बात थी, वो गया और जाकर के जो ही जरासंध के सामने, और जरासंध ने कनपटी के ऊपर तो उठाया और यो फिर खड़ा हुआ। वो ताकत तो थी भीम में, ऐसी बात नहीं थी, और थोड़ा मोटी बुद्धि का तो था, और फिर उठाया और यो शाम को आए धूल चुटिया से तलवा तक, और आके उसने कवच खोला, का ये तुम्हारा पड़ा है कवच, कुंडल उतारे, ये पड़ा है तुम्हारा कुंडल, और ये पड़ी है तुम्हारी गदा। कुंती मां की सौगंध, मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, तो मुझे मरवाने के लिए लाए हो। कोई पूर्व की दुश्मनी कोई निभा रहे हो तुम मुझे मरवाओगे। ज्यादा युद्ध चढ़ाए तो खुद क्यों नहीं चले जाते, अर्जुन को भेज दो, मैं नहीं जाता। अभिमान तलवे के नीचे आ गया। राही के बीसों बिसे ताबीसे पुनि बीस, ताते छोटे हैं रहे हो तब मिले है जगदीश। अभिमान तो बड़ा खतरनाक है। प्रभु ने कहा तुम युद्ध तो करते हो, मेरी तरफ नहीं देखते, और भीम दादा जब तक मेरी तरफ नहीं देखोगे तब तक तुम्हें विजय कैसे मिलेगी, मेरी तरफ देखना। जरासंध बुढ़ापे का नाम है, सबकी देहली पर वृद्धावस्था खड़ी है, ये कभी भी ताल बुढ़ापा ठोक सकता है। बुढ़ापे की मार से बचना है तो कृष्ण कहते हैं मेरी तरफ देखते रहे ना, ईश्वर की तरफ नहीं देखोगे तो बुढ़ापा कमर तोड़ देगा। तीसरे दिन गया युद्ध के लिए, सामने पहुंचा, जरासंध ने उठाया, फिर अब के तो पत्थर के ऊपर पटका, सो हड्डी चटक गई, वो दुखता, भारी पीड़ा थी। अब कन्हैया कृष्ण इधर खड़े थे, अर्जुन बगल में थे। कहा प्रभु मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आज भीम भैया के प्राण नहीं बचेंगे, मुझे छोड़ो, मैं इसके ऊपर प्रहार करूंगा। अर्जुन तुम भीम से ज्यादा बलवान नहीं हो, वो अभी दिख भी रहा है, तुम तो दिखोगे भी नहीं। कृष्ण बोले इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो तो ही ठीक है। कहा गोविंद कुछ तो कीजिए, ऐसा यज्ञ किस काम का, आज हमारा भाई ही मर जाएगा। सो भगवान ताली बजावे, वहां से ताली बजावे, भीम देखे, यूं देखे भीम, और जरासंध कहे ये भगोड़े की तरफ क्या देखता है, ये अपने आप को नहीं बचा पाए, तुझे क्या बचाएगा, मेरे पांव पकड़ ले तो मैं तुझे क्षमा भी कर सकता हूं। और फिर उठाया जरासंध ने, और उठा करके उछाल करके फिर यूं छोड़ दिया। भीम ने कहा हाय मर गया, वो तो उसके करा रहा था बड़ी जोर से, और फिर उठाया, फिर पटका। अब भगवान को लगा कि अब ये अहंकार से शून्य हो गया, अब अभिमान से निर्मूल हो गया। तब मेरे परमात्मा ने एक तिनका लिया, तिनके के 2 भाग किए, और 2 भाग करके और उसको यूं फेंक दिया। इसने इशारा समझा, इसने जरासंध को उठाया और बीच में से चीर दिया, 2 भाग किए, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो आपस में दोनों भाग मिल गए।
क्योंकि वो जरा नाम की कृत्या, ये इसका जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था। तो रानी ने दासी को कहा, उसको पिछवाड़े फेंक दिया था घर के पीछे। वहाँ एक कृत्या रहती थी, उसने दोनों भागों को मिलाया तो वो जिंदा हो गया। तो ये तो मरता नहीं है, वो 2 भाग किए, वो तो फिर जुड़ गया अपने आपस में। भगवान ने कहा ये तो बड़ी बलाई है, ऐसे कैसे, ये तो बात नहीं आई समझ में। मेरे परमात्मा ने फिर एक तिनका लिया, 2 भाग किए, इशारा किया भीम के लिए। भीम ने इशारा देखा और उसके 2 भाग कर दिए। भगवान ने एक भाग ऐसे फेंका और एक भाग ऐसे फेंका। भीम ने कहा ठीक है, आ गई समझ में। तो भीम ने भी उसके 2 भाग किए और एक भाग फेंका यूं और एक फेंका यूं, तब इसके प्राण निकल गए। जरासंध बुढ़ापे को तुम तब ही जीत पाओगे, एक यूं फेंके एक यूं फेंके। इसका मतलब है जो वृद्धावस्था में करना चाहते हो उसको बचपन में करो, और जो बचपन में करना चाहते हो उसको वृद्धावस्था में करो, तभी बुढ़ापे को जीत पाओगे। बुढ़ापे में क्या करना चाहते हो बताएं? बुढ़ापे में भजन करना चाहते हैं तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया, यही भागवत धर्म है। छोटी उम्र से ही भजन में लग जाओ, तो बुढ़ापा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बचपन में क्या करना चाहते हो? बचपन में बच्चा सत्य बोलता है, बुरा मत मानना। बूढ़े दादा लोग खूब झूठ बोल लेते हैं, अभ्यास हो गया है ना पुराना। बचपन में तो भजन करो और वृद्धा अवस्था में सत्य का सहारा ले लो, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है।